हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नई वीडियो पर स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कहा गया है। अगर मैं वीडियो पसंद आएगा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर दोस्तों अगर मैं नए हैं तो इसी तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक व्यापारी को 25 मीटर कपड़ा बेचने पर 5 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। व्यापारी का लाभ प्रतिशत है। अब देखेंगे लाभ प्रतिशत यहाँ पे पूछ रहा है। 25 मीटर कपड़ा बेचने पर 5 मीटर कपड़े की बिक्री मूल्य के बराबर लाभ। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 25 मीटर कपड़े का जो है एसपी जो है अब माइनस 25 मीटर कपड़े का सीपी जो है, ये कितने का लाभ हो जा रहा है। 25 मीटर बेच रहा है, 25 मीटर जितने में खरीदा होगा उतने में ही 25 मीटर बेच रहा है। तो 25 मीटर एसपी के बराबर, यानी कि 5 मीटर एसपी के बराबर, 5 मीटर एसपी के बराबर उसको कपड़े के लाभ हो जा रहा है। तो 5 को इधर कर दीजिए तो 25 है, तो 25 मीटर एसपी, यहाँ पे सिंपल ऐसे लिख देंगे, और 5 मीटर एसपी यानी 5 मीटर कपड़े का एसपी बराबर 25 मीटर कपड़े का सीपी। सिंपली ऐसे लिख लीजिए, यानी कि 20 मीटर कपड़े का एसपी जो है वो 25 मीटर कपड़े के सीपी के बराबर हो जाएगा। अब देखिए जितने में 25 मीटर खरीदा है उतने में ही 20 मीटर बेच दे रहा है, यानी 5 मीटर का लाभ हो गया ना। तो बस यहाँ से अब आप ट्रिक लगा लीजिए जो हम लोग प्रॉफिट लॉस में लगाते थे पहले। तो इसमें क्या करना है आपको, तो 25 मीटर बेच रहा है ना, तो यहाँ पे देखिए 20 मीटर बेच रहा है ना, तो 25 माइनस 20 और बटा 20 मल्टीप्लाई 100। अब इसको देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 बटा 20 मल्टीप्लाई 100। 20 पच्चे 100 और 5 पच्चे 25, यानी कि 25% का उसको क्या होगा, लाभ होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। तो इस क्वेश्चन को सिंपली आप ऐसे ही सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों कह रहा है कि गीता ने भूमि का एक प्लांट इतने में खरीदा, इतना भाग 6% हानि पर बेच दिया, शेष भाग कितना में बेचे कि कुल लाभ 10% का प्राप्त हो। देखिए कितना है टोटल, तो टोटल अगर मैं देखेंगे हम कितना बेची है, तो 2/5 भाग बेच दी है, 2/5 भाग बेच दी है। कितने पे बेची है, तो 6% की हानि पे बेची है, यानी कि 100 माइनस 6 94/100 हो जाएगा। अब इतना भाग उसने बेच दिया तो शेष कितना बचा, तो अगर हम देखेंगे फ्रैक्शन के रूप में तो 2/5 किसी भी एक, कोई भी एक रहता है होल में से 2/5 निकाल दें तो हमारा बचेगा 3/5। तो अब इसको कितने में बेच दें, तो इसको कितने में बेचेगी, तो 100 प्लस x में मान लीजिए कि बेच देगी, तो आपको कितना मिलेगा, बाई 100। इसको सॉल्व करेंगे तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ हो जाए, तो उसको 10% का लाभ हो, यानी कि कोई भी चीज़ एक है उस पर एक पे क्या करना है उसको, तो 10% का लाभ 110/100। सिंपली ऐसे कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं देखें ना 1020 1020 1020, सिंपली इसको काट सकते हैं कॉमन लेकर के, तो काट दिया हमने। अब इसको देखेंगे तो ये कोई कटेगा नहीं, तो 2 चौको 8 और 2 नवा 18, तो 188। अब प्लस इसको देखेंगे 3 से इसमें 100 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 300 और प्लस 3x। बस सिंपली ऐसे ही सॉल्व कर लेना है इसको। और नीचे 5 आएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 पचे 55, बस ऐसे। अब इन दोनों को प्लस करके हमको क्या करना है, तो देखिए 300 और 188 दोनों को अगर मैं प्लस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, तो 300 188, देखिए 3x बराबर 550 माइनस ये हो जाएगा 8 8 301 400। तो x बराबर हमको कितना मिल जाएगा, तो 2, 15 में से 8 गया 7, यानी कि 7 6, 14 में से 8 गया 6 और ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे 3 ला दीजिए। अब इसको काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 0 बढ़ा लेंगे और 2/3%, यानी शेष भूमि को वो कितने में बेचेगी, 20 सही 2/3% के लाभ पे बेचेगी। तो उसको कितने % का फ़ायदा होगा, कुल बेच पे 10% का फ़ायदा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे सिंपली इसको। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन दिया गया है कि यदि किसी वस्तु को 80 रुपया में बेचने पर 5% की हानि होती है तो 6% का लाभ वस्तु का विक्रय मूल्य दिया हुआ है ना, तो फाइंड करना है। इसमें 80 रुपया में बेचा है ना, तो 80 रुपया में बेचा है तो हम लिखेंगे SP × 100 और CP फाइंड करने के लिए नीचे क्या किया जाता है,
100 माइनस लॉस परसेंट कर दिया जाता है, बस इतना कर देंगे, ये लॉस परसेंट है। अब हमको CP मिल गया, ये CP के इक्वल है, तो अब इसी CP से हम SP फाइंड करेंगे, फिर तो SP फाइंड करेंगे। तो SP के लिए हमारा क्या होता है, CP, ये CP ही था। SP के लिए होता है SP 100, CP है 100 प्लस प्रॉफिट में बेचे ना, तो प्रॉफिट है 6% का, यानी कि प्रॉफिट लिख लीजिए, प्रॉफिट परसेंट बाई 100। तो जब दो क्वेश्चन एक ही में इसी तरह से घुसा दिया रहे तो आपको इस तरह से फाइंड कर लेना है। तो विक्रय मूल्य अब आप सीधे सीधे फाइंड कर सकते हैं। SP, नया SP फाइंड करने के लिए SP कितना है, तो 80 रुपया मल्टीप्लाई 100 बाई 100 में से लॉस को माइनस कर दीजिए तो 5% का, तो यानी कि 95 मल्टीप्लाई प्रॉफिट को प्लस करके यहाँ पे लिख दीजिए तो 106 बट्टा 100। सिंपली बस इसी पे सॉल्व करना है आपको। अब देखिए 5 से कट जाएगा, 5 करने 5, 5 9 45, 5 करने 5, 6 7 8, 5 6 30, 16 6 96 और 16 करने 16। अब 19 से भाग दे दीजिए, 19 वट है, यानी कि नीचे 19 है, तो बस इसी को देख करके इसी पे टिक लगा सकते हैं, अदरवाइज इसको डिवाइड भी करके आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। नीचे अब 19 आया है तो पॉइंट में ही आंसर आएगा, तो इन तीनों में से तो कोई होगा नहीं, तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन जो है या इसमें कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को 20 रुपया में बेचने पर 5% का लाभ होता है तो 10% का लाभ के लिए विक्रय मूल्य है। 20 रुपया में बेचने पर 5% का लाभ होता है, तो सबसे पहले CP देखेंगे हम, सेम वही वाला फार्मूला। तो 20 रुपया पे बेचने पर 5% का लाभ होता है, तो CP फाइंड करने के लिए 100 से ऊपर, अब 5% का लाभ यानी कि 105 का लाभ मल्टीप्लाई, तो 10% का लाभ है हेतु 10% का लाभ है तो 110 बट्टा 100। सिंपली बस ऐसे कर दीजिए। पहले 5% का लाभ होता था, अब 10% का लाभ लेना है, तो इस तरह से क्वेश्चन को सिंपली सॉल्व कर लीजिएगा। इसको इससे काट दीजिएगा। अब ये देखिए किससे कटेगा, तो ये देखिए 5 को 20, 5 दूनी 10, 5 गने 5। अब किसी से नहीं कटेगा, 11 44 0 बट्टा 21। ऑप्शन देख करके आप चाहें तो टिक लगा सकते हैं। इसको डिवाइड कर लीजिए, 440 बट्टा 21, तो 21 दूनी 42, 2 आ जाएगा 0। अब ये कटेगा नहीं, 0 बढ़ा के छोड़ दीजिए, तो ये कितना आ गया 20 सही 20 बट्टा 21। तो इतना, यानी कि अब बेचना कितना में है, तो 20 सही 20 बट्टा 21 रुपया में अगर मैं बेचेगा तो उसको 10% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि किसी वस्तु को 70 रुपया में बेचने पर प्राप्त लाभ उसे 50 रुपया में बेचने पर उठाए हानि का 4 गुना है, तो हानि बताएं। देखिए मान लीजिए ना, माना जो वस्तु का CP है वो कितना है, X है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि वस्तु को 70 रुपया में बेचने पर 70 रुपया में बेच रहा है, तो यानी कि 70 रुपया में बेच रहा है, तो कुछ क्रय मूल्य इसका X है, तो लाभ हो रहा है। तो 50 रुपया में बेचने पर उठाए हानि, यानी हानि हो रहा है, 50 रुपया में बेच रहा है तो हानि हो रहा है, तो X माइनस 50 कर देंगे सिंपली। उठाए हानि का कितना है, 4 गुना है, तो ये 4 गुना लाभ है। जितना हानि हो रहा है उससे 4 गुना लाभ हो जा रहा है, इस तरह से बेच रहा है। तो बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो 70 और 4 पचे 20, 200 इज इक्वल टू 4x और प्लस ये आगे जाएगा तो प्लस x, 270 और बटा 4 1 5 इज इक्वल टू x। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 5 25, 5 को 20, यानी कि 54 रुपया। क्या हो गया, इसका CP 54 रुपया हो गया। तो कह रहा है तो हानि बताएं, तो 50 रुपया में बेच रहा है तो हानि हो रहा है, तो 54 माइनस 50 इज इक्वल टू 4 रुपये का हानि हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। तो इस तरह से सिंपली क्वेश्चन को आप थोड़ा सा टिक लगा करके सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर मैं वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के नए नए वीडियो प्राप्त होते रहें।